अगर आप लोगों ने उत्तराखंड एसआई है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, आप कोई सा भी पेपर दे दो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ट्रिक आपने कर दी, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आप चैप्टर वाइज, तो यहीं से आपका पूरा पेपर छप के आ जाएगा। आप देखते रहना आराम से, मजा आ जाएगा। जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो पीछे की वीडियो देख लेना, कल वाली वीडियो, क्योंकि अगर आप उसको वो वाली चीज़ अगर आपको नहीं आती तो ये थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है ना। लेकिन वो सबसे पहले वाला टाइप तो बहुत ही आसान था और उसी के थ्रू से हम ये वाले भी करते हैं। तो ट्रिक हमारी वही है जो हम कल कर रहे थे, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव हो रहा है और कुछ भी नहीं है। उसी से हम सारे एक ही ट्रिक से हम लगभग सारे चैप्टर को खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा उसने, पहला क्वेश्चन कहा कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अगर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो भी उसको कितना 20% का लाभ हो जाए। अब देखो वो कह रहा, कहने का मतलब है कि किसी के पास जो दूध है वो दूध बेचने वाला है, वो दूध में क्या है पानी मिला रहा है, तो वो कितना पानी मिलाएगा उसमें ना, दूध में दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका रेशियो कितना होगा कि अगर वो ये बोलता है कि भाई जितने में मैंने खरीदा मैं उतने में बेच रहा हूँ, तो भी उसको क्या होना चाहिए 12-20% का लाभ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है पेपर में, और इसी के टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है पर थोड़ा सा अलग है। तो देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, तो इसमें क्या करना है आपने, देखो मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। कि आपने क्या करना है, जैसे 20% का लाभ दे रहा ना, तो आप सीधा इसको 100/120 लिख देना है, 100/120 लिखना है। अगर ये 10% का लाभ बोलता तो आप 100/110 लिखते। अगर ये 15% का लाभ बोला तो 100/115 लिखोगे। 25% का लाभ बोलोगे तो 100/125 लिखोगे, मतलब 100 से उतने ऊपर लिखोगे जितना लाभ बोलता है। हानि बोलेगा तो 10% की हानि बोलेगा तो 100/90 लिखोगे। 20% की हानि बोलेगा तो 100/80 लिखोगे। तो आप इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे, देखो जरा यहीं से हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, ये जाएगा 2 छक 12, तो ये हो गया आपका 5/6। तो अब देखो जरा क्या है ये कि आप यहाँ पे आ जाना, हमने निकालना दूध और पानी का रेशियो। अब देखो यहाँ पे जो दूध है, दूध का आप 1 लिख के चलना हमेशा, कि हमने ये मान के चला अपने माइंड में कि दूध का जो रेट है वो 1 रुपये। देखो कैसे ट्रिक से बिल्कुल यूं चुटकी में निकल जाएगा आपका। दूध का रेट आप ये मान के चलो कि दूध 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मिला होगा, और जो पानी है वो कितने में मिलेगा, पानी का तो कोई रेट नहीं होता, तो पानी आपको 0 रुपये में मिलेगा। तो दूध का हमेशा 1 रखना है यहाँ पे। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल एकदम जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। दूध को आपने क्या रखना, हमेशा 1 रखना है, और पानी को क्या रखना है, हमेशा 0। और फिर जो ये वाला नंबर होगा आपका यहाँ पे आया हुआ, जो हमने कहा था 20% लाभ था, तो 100 हमने 120 लिख दिया, इसको सॉल्व करके 5/6 आया। ये आपका बीच वाला रेशियो आ गया यहाँ पे 5/6। तो इसको इधर और इसको क्या करना, माइनस करके इधर लिखना है, बस यही रेशियो होगा आपका। अब देखो कैसे कि भाई इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 5/6 में से 0 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से 5/6 माइनस हो जाएगा, ये इधर आ गया आपका, 1 में से 5/6 माइनस हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 5 में से 6 में से 0 जाएगा तो 5/6 ही बचेगा। यहाँ पे करोगे 6 ही कम 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 ही कम 6, 6 में से 5 गया तो 1/6। ये देखो रेशियो में अपॉन में सेम नंबर है तो कट गया, तो 5:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड एसआई है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, आप कोई सा भी पेपर दे दो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ट्रिक आपने कर दी, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आप चैप्टर वाइज, तो यहीं से आपका पूरा पेपर छप के आ जाएगा। आप देखते रहना आराम से, मजा आ जाएगा। आगे देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन देखो सेम इसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो का चक्कर पड़ गया, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो आपने कैसे बनाना है, पहले आपने क्या करना है, इसको हम जो 16 सही 2/3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई आप, तो 50/3 हो जाएगा, ये इतना % हो गया है ना ये। तो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि यदि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचा जाए तो 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते 16×48 और 2 50, 50/3 आप इसको लिख सकते हो। अब आपने क्या करना, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 100/120 लिखते, 100/120 लिखा, 100 ऊपर आया, 20% का लाभ है तो अपॉन में 120 आ गया, ऊपर हमेशा 100 ही लिखोगे। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100/50, मतलब हमारा क्या है कि 50/3 है ना, तो हम 100 में से यहाँ पे क्या किया था हमने, 20% का लाभ है ना, तो 120 क्यों लिखा है, 120, 100 + 120 है ये, तो इसीलिए 120 लिखा। यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस, क्योंकि 50/3 है तो 50/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
है ना। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा भैया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छापा गया और ये बिल्कुल छापेगा ऐसे इस क्वेश्चन को। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ऊपर 100, ये हो जाएगा 100 की गुणा 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और 300 में 50 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 350/3, और ये 3 आपका ऊपर चले जाएगा तो क्या हो गया आपका ये 300/350 ही आ गया आपका, 0 से 0 कैंसिल, और ये जाएगा 5 से 5 6 के 30 और 5 7 35, ये आएगा आपका 6, तो 6/7 बन गया। आप निकालना दूध और पानी का अनुपात, उसने यही कहा था दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपने दूध और पानी का रेशियो निकालना है। तो आप लोग देखो भाई जरा, दूध तो हमें 1 rखना हमेशा, जैसा हमने यहाँ पर रखा था कि दूध का क्या रखना हमेशा 1 रखना है, और पानी का रखना हमेशा 0। देखो हमने पानी का यहाँ पे 0 रखा, फिर जो ये वाला आया था 5/6 हमने बीच में रखा था, यहाँ पे आया 6/7, तो यहाँ पे हमने 6/7 रख दिया। इसको इधर क्रॉस करके माइनस करोगे, इसको इधर क्रॉस करके माइनस करोगे, तो आप जब इसको माइनस करोगे 6/7 में से माइनस करोगे आप 0, और यहाँ पे कर दोगे रेशियो लगा के 1 में से माइनस करोगे आप 6/7 को। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6/7 में से 0 जाएगा तो 6/7 ही बचेगा। यहाँ पे करो 7 कम 7 में से 6 गया 1/7। अब देखो अपॉन में 7 से 7 कैंसिल, तो क्या रेशियो हो जाएगा आपका 6:1, तो 6:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो एक टाइप तो आपका ये हो गया, मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना मुझे। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं जरा। देखो दूसरे टाइप में क्या करेगा वो, कि दूसरे टाइप में देखो कितना बढ़ाएगा, यही क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो कि पानी कितना है और दूध कितना है, दूध का परसेंट पूछ लेगा या पानी का परसेंट पूछ लेगा। अब देखो कैसे करना है, क्वेश्चन देखते हैं जरा पहले कि क्वेश्चन क्या है। एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है कि ग्वाला है वो बेईमान, मतलब दूध बेचने वाला है वो बेईमान है। वो क्या बोल रहा है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, वो मतलब कहता हूँ कि जितने में मैंने खरीदा था मैं उतने में ही बेचता हूँ आपको। अब उसने परंतु उसने क्या कर दिया इसमें बेईमानी कि उसने उसमें पानी मिला रखा है। ठीक ठाक, अब पानी मिला रखा है, लेकिन जब वो बेचता है ना दूध को कि जितने में खरीदा था मैंने उतने में ही मैं बेच रहा हूँ ऐसे बोल के जब वो बेचता है तो उसको कितना हो जाता है 10% का लाभ हो जाता है। और जब 10% का लाभ हो जाता है तो वो पूछ रहा आपसे कि उसका जो दूध था उस दूध में उसने कितना पानी मिलाया था, उसका परसेंट पूछ रहा कि पानी का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको सेम है ये क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा लास्ट में बदलाव करना है कि जैसा आपने क्या करना है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो 10% का लाभ दे रखा ना आपको सीधा करना है 100/10% लाभ है तो 110 लिखो, या 100 + 10 लिखो तो 110 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हो गया आपका 10/11। अब एक तो है आपका दूध और दूसरा है आपके पास क्या पानी। एक है आपके पास दूध और दूसरा है पानी। तो दूध तो आपका 1 रुपये हो जाएगा और पानी हो जाएगा 0। मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में दूध 1 रुपये और पानी क्या हो जाएगा 0, और बीच में आएगा आपका 10/11। तो 10/11 बीच में आ गया तो इधर क्रॉस माइनस हो गया, इधर क्रॉस माइनस हो गया है ना। अब देखो आपका 10/11 में से आप माइनस करोगे 0 और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 में से माइनस करेंगे आप 10/11। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10/11 और इधर क्या हो जाएगा आपका 11 कम 11, 11 में से 10 गया 1/11, तो 11 से 11 अपॉन में कैंसिल, तो ये रेशियो बन गया आपका कितना 10:1। 10:1 का रेशियो बन गया। लेकिन हमने क्या निकालना है इसमें, हमने निकालना है इसमें पानी का परसेंट कि कितना प्रतिशत पानी मिलाया उसने। कि देखो जैसे हम अभी तक थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो अगर ये बोलता कि उस दूध और पानी का अनुपात क्या है तो 10:1 है तो आपका ठीक हो गया था, यही आंसर था। लेकिन इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा बढ़ा दिया, उसने कहा कि उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। ये भी बोल सकता है उसके मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है ना, तो दूध वाला भी निकालेंगे, अभी पानी वाला निकालते। देखो कैसे निकालोगे आप, हमने निकालना क्या, हमने निकालना है पानी का प्रतिशत। और पानी का प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, आप लोग हमेशा देखना कि जो टोटल चीजें होगी ना उसको अपॉन में लिखते हैं। जैसे आपका क्या है 10, मतलब आपका कितना आया 10 तो आया दूध और 1 आया पानी, तो कितना हो गया 10 और 1 11, तो ये हो गया आपका अपॉन में। जो टोटल होगा वो अपॉन में आएगा, जोड़ के आप अपॉन में रख दोगे।
ऊपर आपका वो आएगा जिसका आप परसेंट निकालेगा। दूध का परसेंट निकालेंगे तो दूध का ऊपर आएगा, दूध का 10 है तो 10 ऊपर आएगा। पानी का परसेंट निकालेंगे तो पानी आएगा ऊपर, पानी का 1 है तो 1 आएगा ऊपर, तो 1 ऊपर आ गया और इंटू आप 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा 100 की गुणा करेंगे इसमें तो आपका 100/11 हो गया, 100/11 हो गया। 11 का भाग आप 100 में दोगे तो 11 9 99, 9 सही 1/11%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि दूध को, एक दूध वाले ने दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया गया और दूध में पानी मिलाकर बेचा गया। तो जब उसने दूध में पानी मिलाकर उसको बेचा तो उसको जो है 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ तो उसके दूध का प्रतिशत क्या था, तो जो उसका मिश्रण है उसमें दूध का प्रतिशत निकालना हमने, है ना। क्या है क्वेश्चन, दूध तथा पानी दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु दूध में पानी मिलाकर बेचता है और उसको कितने परसेंट लाभ होता है, 25%। तो उसके दूध, उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध था, तो दूध का परसेंट निकालना। सेम क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपने इससे क्या निकालना, आपको एक परसेंट बना के कि आपको 25% का लाभ हो रहा है तो आपने क्या करना है, 100/25% है तो 125 लिखोगे। तो देखो 25 से जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो होगा 4/5, ये आ गया आपका इतना। हमने निकालना पहले दूध और पानी का, तो पानी का क्या हो जाएगा 0, तो आपका क्या हो जाएगा 4/5 में से हम माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे माइनस करेंगे हम किस में से, 1 में से माइनस करेंगे 4/5 को। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 4/5 ही हो जाएगा और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 5 × 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1/5 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4:1। तो भाई दूध का रेशियो आ गया 4, पानी का रेशियो आ गया 1, लेकिन वो पूछ रहा है कि उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध है, तो हमने निकालना है दूध का प्रतिशत निकालना है। और दूध का प्रतिशत आप कैसे निकालोगे कि आपने जो अपॉन में टोटल करना है, तो एक दूध का है तो 4, पानी का है 1, तो 4 और 1 5, तो अपॉन में क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, अपॉन में दोनों का जोड़ के आएगा जो भी यहाँ पे होगा। अब दूध का निकालना तो ऊपर दूध का लिखेंगे, पानी का निकालना तो ऊपर पानी का लिखेंगे। और पानी का रेशियो पूछता तो पानी का परसेंट 1 था तो हम ऊपर 1 लिखते, लेकिन दूध का पूछा तो दूध का कितना है 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 और गुणा 100, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो काटो इसको, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया और 4 दूनी 8, 80% जो है इसमें दूध है और पानी 20% हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है, मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के दूंगा और 2 क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले करवाए उस टाइप के दूंगा। और आगे जो है इसी एलिगेशन चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन है जो आप इसी मेथड से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और उसको भी खत्म करेंगे, है ना। तो यही क्वेश्चन बस एग्जाम में बनने वाले हैं आपके पास। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप निश्चित रूप से आराम से मैथ का पेपर बड़े आसानी से सॉल्व कर जाओगे, है ना। तो इससे आगे मिलते हैं आगे वाली वीडियो में कल।